press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum, this is Mahaz Shakil and this is my second lecture which is related to exercise 2.2. यहाँ पे ये है कि जो लेक्चर है वो उसका लिंक जो है फर्स्ट लेक्चर से नहीं है, तो अगर आप ये लेक्चर देखने के बाद भी अगर फर्स्ट लेक्चर में मूव होते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा सा मतलब डिफ़र कर रहा है। अच्छा, ये सेकंड लेक्चर है, दैट इज़ अबाउट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मेरे चैनल जो लर्निंग ट्री है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी तो वो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो ऊपर पॉपअप हो जाएगी। जो मेरा सेकंड लेक्चर है विच इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.2, ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में होती है, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग डिटेल्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो इट्स ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस के अंदर होंगे वो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स के होंगे। अच्छा, पहली चीज़, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज़ अ लाइन विच इज़ लाइन सेगमेंट अ लाइन देन व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स देन वी विल गेट अ लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो वर्ड यूज़ हो रहा है इसके अंदर, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट अ डिवीजन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं लाइन को। ठीक है, तो लाइन को डिवाइड हम किस तरह करते हैं? ऑब्वियस बात है, लाइन पे अगर मैं एक पॉइंट को लाई कर दूंगा तो दिस पॉइंट जो पॉइंट मैं लाइन पे लाई कर रहा हूँ, दिस पॉइंट विल बी द डिवाइडिंग पॉइंट एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लाइन डिवाइड हो जाएगी। सही है, तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट हम क्या कर रहे होते हैं, लाइन को डिवाइड कर रहे होते हैं इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ठीक है। अच्छा, तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट के अंदर आपके पास दो आपकी टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज इंटरनल डिवीजन एंड अनदर 1 इज एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव अ लाइन ए बी। ठीक है, मेरे पास लाइन क्या है, that is x1 y1 and b is x2 y2। सही है, सो दिस इज अ लाइन। तो आपके पास इंटरनल डिवीजन के अंदर आपका जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है वो कहाँ लाई कर रहा होता है, लाइन के अंदर लाई कर रहा होता है। लेट्स सपोज दिस विल बी द डिवाइडिंग पॉइंट, इसको मैं पी एक्स वाई कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जो लाइन डिवाइड हो रही होती है ऑब्वियस सी बात है किसी रेशियो में डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि इसका रेशियो है वो m1 है और इसका रेशियो क्या है, m2 है। सही है, सो दिस डिवीजन इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन? क्योंकि जो डिवाइडिंग पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड डिवाइडिंग पॉइंट। ठीक है, जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो लाइन के अंदर लाई कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, रेशियो ऑफ अ डिवीजन। ठीक है, तो हमें ये निकालना होता है कि भाई जो डिवीजन हुई है उसका रेशियो क्या है। क्या निकालना होता है? रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना होता है। तो रेशियो ऑफ डिवीजन का मैं आपको बहुत ही इजी सा जो है वो ट्रिक बताऊंगा, कैसे निकलता है रेशियो ऑफ डिवीजन। याद रखिएगा हमेशा, रेशियो ऑफ डिवीजन इज ऑल अबाउट द डिवीजन, मतलब आपके रेशियो होता है एक्चुअली ना, ऊपर और नीचे, मतलब m1 और m2 का रेशियो होता है। तो आपको कैसे निकलता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डिवाइडिंग पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो कैसे निकल रहा होता है, ये निकलता कैसे, ये आपका रेशियो होता है फर्स्ट पॉइंट से डिवाइडिंग पॉइंट का एंड देन डिवाइडिंग पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट का। ठीक है, कीप इन माइंड, इंटरनल डिवीजन के अंदर जो आपका डायरेक्शन होती है m1 की और m2 की वो सेम होती है, मतलब इन सेम डायरेक्शन कि मतलब समझ में ये आई बात मेरे, कि अगर आपका ये डिस्टेंस अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है मुझे कि जो रेशियो होता है m1 m2 का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब m1 भी पॉजिटिव होता है और m2 भी पॉजिटिव होता है। लेट्स सपोज अगर नेगेटिव भी है, लेट्स सपोज ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आंसर फाइनल आंसर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन का जो तरीका होता है समझने का वो क्या होता है कि एक मतलब दोनों रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या दोनों रेशियोज नेगेटिव होंगे। सही है, ऐसा नहीं होगा ये प्लस ये माइनस प्लस, ऐसा नहीं होगा।
दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये तरीका होता है आपका मालूम करने का कि जो डिवाइड हो रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब इंटरनल डिवीजन हो रही है या एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन से क्लियर है वर्ड कि पॉइंट जो डिवाइडिंग पॉइंट होगा वो लाइन सेगमेंट के बाहर लाई कर रहा होगा। कैसे? वी विल टेक एग्जाम्पल। वही चीज़ मैं ले रहा हूँ दोबारा से। मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ जो कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, ए को मैं कह रहा हूँ ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, अच्छा इस लाइन थोड़ी सी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ से इतना। ये मैंने एक्सटेंड बाद में किया। ठीक है, लाइन एक्चुअली यही थी। अच्छा एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, जो डिवाइडिंग पॉइंट होता है वो लाई कर रहा होता है लाइन के बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइडिंग पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। तो दिस विल बी डिवाइडिंग पॉइंट। ठीक है, दैट विल बी पी एक्स वाई। तो यही फ़र्क है दोनों में कि इंटरनल डिवीजन के अंदर डिवाइडिंग पॉइंट अंदर लाई कर रहा होता है और एक्सटर्नल डिवीजन में डिवाइडिंग पॉइंट बाहर लाई कर रहा होता है। अब वही चीज़ हमें रेशियो ऑफ डिवीजन निकालनी है। तो रेशियो ऑफ डिवीजन का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था इंटरनल के अंदर वही सेम है। ठीक है, नथिंग चेंज। क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट और देन डिवाइडिंग पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है आपके पास? ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट। अच्छा ये रेशियो पता है ना, m1 m2 होता है, ये m1 m2 है, m1 m2 है। ठीक है, अच्छा क्या था? फर्स्ट पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट, दिस विल बी m1, दिस विल बी m1। नेक्स्ट वन क्या है? डिवाइडिंग पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। डिवाइडिंग पॉइंट ये है, तो डिवाइडिंग पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, दिस विल बी m2। सही है, ये चीज़ क्लियर हुई? क्या बताई मैंने कि फॉर्मूला वही चीज़ है जो हमने आज यूज़ किया। फर्स्ट पॉइंट टू डिवाइडिंग पॉइंट, दैट विल बी दिस a to p, एंड देन डिवाइडिंग पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, दैट विल बी p to b। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ इंटरनल डिवीजन को एक्सटर्नल डिवीजन से, आप गौर करें डायरेक्शन सेम थी इंटरनल के अंदर, बट एक्सटर्नल में डायरेक्शन विल बी अपोजिट। डायरेक्शन विल बी अपोजिट मतलब अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँ तो इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अगर मैं इसको नेगेटिव लूँ तो इट विल बी पॉजिटिव। तो मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियरली मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ जो मुझे बताना था कि इंटरनल डिवीजन में जो आपका फाइनल रेशियो होता है वो पॉजिटिव में होता है और एक्सटर्नल में नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में रेशियोज गिवन होते हैं, उसमें लिखा हुआ नहीं होता कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, नहीं लिखा हुआ होता। आपको खुद ही बताना होता है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, दैट विल बी पॉजिटिव, रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ समझा दिया मैंने, काफ़ी हद तक जो है मैंने आपकी बात क्लियर कर दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक रेशियो थ्योरम है। ठीक है, रेशियो थ्योरम क्या होता है? रेशियो थ्योरम एक्चुअली एक थ्योरम होता है जिसकी मदद से हम डिवाइडिंग पॉइंट की वर्टेक्स निकाल, मतलब डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई। तो रेशियो थ्योरम की मदद से चाहे वो इंटरनल डिवीजन हो या वो एक्सटर्नल डिवीजन हो, इट डजंट मैटर कौन सा डिवीजन है, तो रेशियो थ्योरम हमें एक्चुअली बताता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट। फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है? इसको डिवाइडिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, तो डिवाइडिंग पॉइंट विल बी पी एक्स वाई। तो फॉर्मूला इसका क्या बनता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। So this formula is called ratio theorem. This formula is called ratio theorem and this point is dividing point. ठीक है, वही चीज़ है, डिवाइडिंग पॉइंट को पी एक्स पे कहा है मैंने। ठीक है, तो अगर कभी भी तुम्हें डिवाइडिंग पॉइंट निकालनी है तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। तो रेशियो थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए भी और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का। ठीक है, इसके क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते, इसी कॉन्सेप्ट से हम करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा,
अब चीज़ ये है कि मेरा जो लेक्चर था मैं आज इतना ही वाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है। दैन हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो मैंने डिस्कशन लिखी है, जो मैंने पढ़ाई है, वो आप ज़रूर नोट कर ले मेरे पास, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं पता है मैं इस वीक में इंशाल्लाह अपलोड कर ही दूँगा। तो आप क्या करें, उस लेक्चर से पहले ये जो लेक्चर्स है वो पढ़ लें, ठीक है। और जो है वो अपने दोस्तों को शेयर करें ये लेक्चर, इट विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव, जो है वो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और जो है मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और बहुत ही मैं डीप में आके पढ़ाता हूँ, ताकि जो वीक स्टूडेंट होता है वो भी मेरे लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकता है। हाँ, एक और चीज़, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो मेरा चैनल है लर्निंग ट्री, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप इसकी अपडेट आपके पास जो नोटिफिकेशन में रिसीव हो जाए। देन आप उसी वक्त ही उसको आप देख के उसका फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।